Hello, dear future doctors and dear parents. Welcome back to सारथा। रीनीट 2026 की रिजल्ट फाइनली एनटीए ने आउट कर दी है। रिजल्ट आउट होने के बाद आपके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, एक्सपेक्टेड कटअप कितना होगा, अलग अलग कोर्सेज की क्या रह सकती है ऑल इंडिया कोटे से एक्सपेक्टेड कटअप। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जिसमें डिटेल में बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटे से एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी या बीएचएमएस की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक। ये मैं आपके साथ इसी वीडियोज में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले ट्रेंड देख लेते हैं, क्या ट्रेंड देखने को मिला है। 19 स्टूडेंट 700 प्लस पाए गए हैं। वहीं बात करता हूँ 600 प्लस की 9815। वहीं बात करता हूँ 500 मार्क्स प्लस की 89,341। वहीं बात करता हूँ 400 प्लस मार्क्स की 2,71,767। भाई मैं अलग अलग रेंज की बात कर लेता हूँ। अलग अलग रेंज में कितने बच्चे पाए गए। 700 से 720 में 19 बच्चे, 651 से 700 में 1.4 के 1400 बच्चे, 600 से 650 के बीच में 8400। मैं बात करता हूँ 551 से 600 के बीच में 27,000 बच्चे, 501 से 550 के बीच में 52,000, 451 से 500 के बीच में 77,000 बच्चे। वहीं 401 से लेके 450 से 1.05 लाख। वहीं बात करता हूँ 251 से 400 के बीच में 1.42 लाख। वहीं बात करता हूँ 301 से 350 के बीच में 1.80 लाख। वहीं 251 से लेके 300 के बीच में बात करता हूँ 2.15 लाख। वहीं बात करता हूँ 2.201 से लेके 250 के बीच में 2.51 लाख। वहीं 151 से 200 के बीच में 2.90 लाख। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेता हूँ। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहा है 213। वहीं मैं बात करता हूँ ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी की, ये आपका रहा है 177। वही जनरल पीडब्ल्यूडी की बात करता हूँ, जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहा है 194। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ा है। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ आपका था 143। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी की बात करता हूँ आपका था 117। बट आप इस साल देख सकते हो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी में 213 हो गया। जनरल ईडब्ल्यूएस में ओबीसी, एससी, एसटी की बात करता हूँ 177। इसके बाद बात कर लेते हैं एमबीबीएस की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक। अभी जो है आपका गवर्नमेंट सीट 2100 के आसपास बढ़ा है। सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, जो अभी तक सीट बढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए, जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर आपका 27,360 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार अभी हम मान रहे हैं 30,500 से लेकर 31,000 के बीच में आपका कटअप रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 30,921 रैंक पे क्लोज हुई थी और इस बार जो मान के चले 34,000 से लेकर 34,600 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 27,421 रैंक पे क्लोज, इस बार जो मान रहे 30,700 से लेकर 31,200 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,38,863 रैंक पे क्लोज हुई थी और इस बार जो मान रहे 1,45,000 से लेकर 1,50,000 के बीच में कटअप रह सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,64,804 रैंक पे क्लोज हुई थी और इस बार 1,70,000 से लेकर 1,73,000 के बीच में क्लोजिंग रैंक रह सकता है। अगर आपका रैंक इस रेंज में लाई कर रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, और अगर आपका रैंक इससे +2000 आ रहा है तो आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए। 2000 से 5000 के बीच में आ रहा है एडिशनल, तो आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए। बट ये आप श्योर ना हो कि आपको कॉलेज मिले। इस रेंज में जो भी बच्चे का रैंक आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। अगर आपको कॉलेज की डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी है तो सारथा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सारथा ऐप में आपको एमबीबीएस काउंसलिंग, बीडीएस काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग, वेटनरी काउंसलिंग, अब्रॉड एमबीबीएस की डिटेल इन्फॉर्मेशन डाली गई है। क्या क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलेगी, प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, लाइव सेशन मिलने वाला है, कट ऑफ फी बॉन्ड स्टाइपेंड की डाटा मिलने वाले, काउंसलिंग वीडियोज मिलने वाले, कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हो, चॉइस फिलिंग एंड फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही कॉलेज रिव्यू, इसके साथ ही कॉलेज कंपैरिजन, जैसे दो प्रोडक्ट को कंपेयर करते हो उसी तरीके से कॉलेज को कंपेयर भी कर सकते हैं। स्कॉलरशिप गाइडेंस मिलने वाली है, कॉलेज की इंसाइट मिलने वाली है जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं।
अगर आप हमारे एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है 1-on-1 काउंसलिंग। ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट 1-on-1 काउंसलिंग 3499 से स्टार्ट हो जाती है। ऐप में आपको नोटिफिकेशन का सेक्शन दिख जाएगा, प्रिडिक्टर दिख जाएगा, लाइव सेशन दिख जाएगा, रिसोर्स में आपके जितने भी काउंसलिंग के पीडीएफ होते हैं सारे अपलोड किए जाते हैं। इंस्टीट्यूट वाले पेज में 2000 कॉलेज की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ फ्री में भी दे रखी है, आप जाके देख सकते हो। वीडियोज में आपको काउंसलिंग की वीडियोज मिल जाएगी, कटअप वाले सेक्शन में आपको लास्ट 3 ईयर का कटअप का डाटा मिल जाएगा, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज एंड राउंड वाइज। अब बात कर लेते हैं बीडीएस की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक। बीडीएस की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 64,023 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार 65,000 से लेकर 70,000 के बीच में रह सकता है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक। वहीं 2024 की बात करता हूँ तो आप देखोगे 1,41,390 रैंक पे क्लोज हुई थी। वहीं ईडब्ल्यूएस 1,68,445 रैंक पे क्लोज हुई थी। ओबीसी में 3,65,221 रैंक पे क्लोज हुई थी। एससी में 4,45,840 रैंक पे क्लोज हुई थी। एसटी में 5,41,758 रैंक पे क्लोज हुई थी। ये बहुत ही लो कटअप रहा था। इसका रीजन था स्पेशल स्टेरॉन में बहुत सारी सीटें वैकेंट आ गई। जो बच्चे अच्छे से काउंसलिंग कर रहे थे, किसी एक्सपर्ट काउंसलर के साथ कनेक्टेड थे, उनका एडमिशन हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए, लास्ट तक वेट करना चाहिए। आप हमारे टीम को कॉल भी कर सकते हो, आपके जो भी मार्क्स आ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइड करेगी, फिर आगे काउंसलिंग प्रोसीड करने के लिए आपको बताएगी। अदरवाइज बोलेगी आप कोई और ऑप्शन देख लो, तो एक बार कॉल कर लेना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था 62,574, इस बार कितना रहना चाहिए 70,000 से लेकर 75,000 के बीच में। ओबीसी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 66,849 रैंक पे क्लोज हुई थी, और इस बार जो मान के चल रहे 68,000 से लेकर 72,000 के बीच में कटअप रह सकता है। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,35,422 रैंक पे क्लोज हुई थी, इस बार कितना रह सकता है 2,50,000 से लेकर 2,60,000 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 3,20,943 रैंक पे क्लोज हुई थी, और इस बार कितना मान के चल रहे हैं 3,50,000 से लेकर 3,70,000 के बीच में आपका कटअप रह सकता है एसटी कैटेगरी में। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका एमबीबीएस बीडीएस के रेंज में नहीं आ रहा है रैंक, तो आपके पास ऑप्शन आता है बीएमएस का। बीएमएस बेसिकली आयुर्वेदा होता है। आयुर्वेदा की काउंसलिंग भी दो टाइप की होती है, एक आपका ऑल इंडिया कोटे से जो AA CCC करवाती है, वहाँ की 85% सीट स्टेट कोटे से। जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 90,115 रैंक पे क्लोज हुई थी, इस बार कितना मान के चल रहे हैं 93,000 से 98,000 के बीच में आपका रैंक आ रहा है, तो आपके चांसेस बनने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 93,713 रैंक पे क्लोज हुई थी, और इस बार कितना मान के चले 95,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आता है, तो आपके चांसेस बनेंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 91,836 रैंक पे क्लोज हुई थी, और इस पर कितना मान के चले 93,000 से लेकर 98,000 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकता है ओबीसी कैटेगरी में। वहीं एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,46,949 रैंक पे क्लोज हुई थी, और इस बार कितना मान के चल रहे 2,50,000 से लेकर 2,70,000 के बीच में आपका रह सकता है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक फॉर एससी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,89,217 रैंक पे क्लोज हुई थी, इस पर कितना एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं 3 लाख से लेकर 3,20,000 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीएचएमएस की। बीएचएमएस बेसिकली होम्योपैथी। बच्चे सबसे पहले प्रीफर करते हैं एमबीबीएस, एमबीबीएस नहीं मिलता है तो फिर बीडीएस। हालांकि इधर कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है बीडीएस के ऊपर भी बच्चे बीएमएस को प्रीफर करते हैं। उसके बाद नहीं सीट मिल रहा होता तो होम्योपैथी यानी बीएचएमएस को बच्चे प्रीफर करना स्टार्ट करती है, इसलिए ईयर बाय ईयर कटअप भी बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है। जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,72,189 रैंक पे क्लोज हुई थी, और इस बार जो हम मान के चल रहे हैं 1,90,000 से लेकर 2,10,000 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,92,629 रैंक पे क्लोज हुई थी, और इस बार कितना मान के चले 2,10,000 से लेकर 2,35,000। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,72,569 रैंक पे क्लोज हुई थी, और इस पर कितना मान के चल रहे 1,90,000 से लेकर 2,10,000 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 3,31,789 रैंक पे क्लोज हुई थी, इस बार कितना मान के चले 3,50,000 से लेकर 3,80,000 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 4,10,843 रैंक पे क्लोज हुई थी, इस बार कितना मान के चल रहे 4,50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में आता है, तो आपके चांसेस बन जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बीबीएससी एंड एएच यानी वेटनरी के बारे में।
वेटनरी की बात करता हूँ, जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 72,054 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार कितना मान के चले, 78,000 से लेके 85,000 के बीच है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 81,472 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार कितना मान के चले, 85,000 से लेके 90,000 के बीच में कटअप रह सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 76,189 रैंक पे क्लोज हुई थी और इस बार कितना मान चल रहे, 82,000 से लेके 87,000 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,08,151 रैंक पे क्लोज हुई थी और इस बार कितना मान चल रहे, 2,10,000 से लेके 2,25,000 के बीच में रह सकता है आपका कटअप। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,22,747 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार कितना मान चले, 2,20,000 से लेके 3 लाख के बीच में आपका कटअप रह सकता है। वेटनरी की भी 15% सीट आपकी ऑल इंडिया कोटे में जाती है, जिसकी काउंसलिंग आपकी बीसीआई करवाएगी और ऑल इंडिया कोटे का ये कटअप है। स्टेट कोटा की अलग से आपको वीडियोस मिलने वाली है। अगर आपको कॉलेज वाइज डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप सार्थ ऐप डाउनलोड करके रखिए। सार्थ ऐप में आपको बेसिकली मैं बता दिया एमबीबीएस, बीडीएस, आईएएस, वेटनरी, अब्रॉड एमबीबीएस की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जाइए एक बार सार्थ ऐप को एक्सप्लोर कीजिए, रियली आपके लिए वर्थ इट होगा। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया है काउंसलिंग के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।